लाइन इंटीग्रल इन द प्लेन कैसे निकलता है? सपोज देखो एक क्वेश्चन दे, एवोल्यूट सी एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स वायर, सी इज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो फिर देखो, ठीक है, द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द पैरामेट्रिक इक्वेशन of the circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज क्या होता है? x इज इक्वल टू cos थीटा और y इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अगर थीटा का लिमिट क्या होता है? 0 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई। ओके, सो फिर dx क्या होगा? माइनस साइन थीटा डी थीटा। ओके, नाउ तो सी सर्कल का हम लिमिट क्या है? 0 to 2 पाई। तो फिर 0 to 2 पाई। ओके, एक्स का वैल्यू क्या है? कॉस थीटा, वाई स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, dx का वैल्यू क्या है? माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो फिर माइनस क्या होगा? 0 to 2 पाई साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू जेड, पुट करेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू जेड। तो फिर कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू डी जेड। थीटा टेंस टू 0, व्हेन थीटा टेंस टू 0 तब जेड टेंस टू क्या होगा? 0 होगा। और जब साइन 0 का मान 0, थीटा टेंस टू 2 पाई, जेड टेंस टू क्या होगा? 0। साइन 2 पाई का वैल्यू क्या होता है? 0। तो फिर यहाँ लिमिट क्या होगा? 0 to 0 जेड डी जेड क्यूब डी जेड। यहाँ पर क्या है? लिमिट है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 0, इसका वैल्यू क्या होगा? 0 हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, एवोल्यूट सी 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी आई। सी क्या है? और सी इज द लाइन सेगमेंट ए बी फ्रॉम 0 0 ए 0 0 2। तो फिर क्या होगा? द इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट। तो फिर इसका वैल्यू कैसे देखो? द इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट, द इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज, इसका एक फॉर्मूला है, क्या होता है? 0x माइनस 0 बाई 2, ये 2 होगा, इज इक्वल्स टू y माइनस 0 बाई क्या होता है? 1। सो x बाई 2 इज इक्वल्स टू y। ओके, x बाई 2 इज इक्वल्स टू y। अब देखो तो फिर dy का वैल्यू क्या होगा? dy इज इक्वल्स टू dx बाई 2। ओके, इस सब वेरिएबल y के पोजीशन पे y का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये सब वैल्यू क्या होगा? वेरिएबल x का वेरिएबल होगा। तो फिर लिमिट क्या होगा? देखो इसका एक, तो फिर x का लिमिट लेना होगा। तो फिर 0 to 2 x का, तो फिर 0 to 2 0 to 2। ओके, 2x y का वैल्यू क्या है? x बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर बाई 4 डी आई का वैल्यू डी एक्स बाई 2। ओके, अब देखो इज इक्वल्स टू 0 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ये क्या होगा? देखो 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर बाई 4 और 2 है, तो फिर 3x स्क्वायर बाई 8 dx 0 to 2। तो क्या होगा? 11x स्क्वायर बाई 8 dx। ओके,
अब देखो 11/8 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3, इसका लिमिट 2 to 0, तो फिर x³ 2 11/8 इंटू 8/3, आंसर क्या होगा 11/3 हो गया। ऐसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।